हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 3 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में आपको 10 नंबर आपका कन्फर्म होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में साहित्य परिचय लिखना होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखते हैं हम पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहले हम देख लेते हैं इनका शॉर्ट में जीवन परिचय, महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देखिए, इनका जन्म जहाँ पे हुआ था, टिप यहाँ पे टिप इंपॉर्टेंट टिप जो आपको याद कर लेना है। इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में इनका जन्म हुआ था। माता और पिता का नाम देखिए, पिता का नाम, इनकी माता का नाम था ज्योतिषमती और पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, यानी अनमोल। ये द्विवेदी पंडित थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपाधि यानी इनकी शिक्षा देखिए कहाँ तक हुई थी। उपाधि ने इन्हें जो उपाधि इनकी, इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनकी भाषा देखिए क्या थी? संस्कृत और खड़ी बोली। इनकी प्रमुख रचना देखिए क्या क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 मई सन 1979 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा इनका शॉर्ट में जीवन परिचय। इस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के का जीवन परिचय याद करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, ये पॉइंट को आपको याद करना है। इसके बाद देखिए इनका साहित्यिक परिचय। देखिए इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा जीवन परिचय, हम पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय। देखिए यहाँ पे क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। पारिवारिक मतलब पंडित थे, तो पंडित लोग कथा कहते हैं या भागवत करते हैं तो उन्हें संस्कृत पढ़ना पड़ता है। तो पारिवारिक परंपरा थी कि सब लोग संस्कृत पढ़ते थे, तो इन्होंने भी संस्कृत की पढ़ाई की शुरुआत में। और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण किया। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। 10 सालों तक उन्होंने क्या किया? शांति निकेतन में क्या किया? काशी में इन्होंने हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य किया। सन 1950 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। इससे एक वर्ष पहले ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी में हो गया। तो ये हो जाएगा इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। अब देखिए इनकी प्रमुख रचना। तो देखिए इनकी प्रमुख रचना क्या क्या है। देखिए, उपन्यास, इन्होंने उपन्यास क्या क्या लिखा? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा। अब देखिए, साहित्यिक शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ। इनका ग्रंथ क्या है? सूरदास, कबीर, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना। अब देखिए इनका निबंध संग्रह क्या क्या है। निबंध संग्रह, तो देखिए इनका निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। अब देखिए इनका इतिहास क्या क्या है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, ये इनका इतिहास है। अब देखिए इनका साहित्यिक योगदान। अब देखिए इनका साहित्यिक योगदान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखिए साहित्यिक योगदान, देखिए
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, जिसे आप साहित्य में स्थान कहते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की, जिनके नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। ये जो जो उपन्यास है, इनकी जो विचार शक्ति थी, गंभीर थी, उसके प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में योगदान, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद महत्वपूर्ण जीवन परिचय, इसमें भी हम जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट टिप, जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 30/1/1889। 30 यानी 30 जनवरी 1889 में हुआ था। जन्म स्थान काशी। पिता का नाम देवी प्रसाद और लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध। देखिए, जयशंकर प्रसाद एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हर एक विधा में रचना की है। इन्होंने हर एक विधा में रचना की है, ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें इन्होंने रचना ना की हो। तो इन्होंने हर एक विधा में रचना किया है। आगे देखिए, इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक इनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु देखिए कब हुई थी? 14/1/1937 ईस्वी में। तो इनकी ये मृत्यु हुई थी। अब देखिए, इनका जान लेते हैं साहित्यिक परिचय। देखिए, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, जिनके पिता थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन यानी गहरा अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋण यानी कर्जदार हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति यानी अपने पिता की संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया, कर्जे से छुटकारा पाया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक भी पैसा नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील यानी बहुत ही कठोर था, बहुत ही परिश्रमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। क्षय रोग है जो टीबी का रोग होता है, उससे ग्रस्त होकर इनकी मृत्यु हो गई 1937 में। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। तो देखिए, प्रमुख रचनाएं कामायनी। देखिए, इनका कामायनी जो है, यह प्रसाद जी का एक कालजयी रचना है। आंसू, यह प्रसाद जी का वियोग काव्य है। लहर, यह प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। और झरना, इसमें प्रसाद जी छायावादी कविताएं संकलित हैं, जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। और एक कहानी देखिए, इनका क्या क्या है? आकाशद्वीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण पूरा नहीं हुआ है। इस प्रकार से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना। अब देखिए साहित्यिक योगदान यानी साहित्य में स्थान। तो देखिए साहित्यिक योगदान। देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग परिवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। इस प्रकार से इनका हो जाएगा साहित्य में योगदान। अब देखिए अगले लेखक कौन है? अगले लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। तो देखिए, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का
महत्वपूर्ण जीवन परिचय। इंपॉर्टेंट टिप देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। जन्म इनका हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में। उपाधि इनकी शिक्षा PhD और डीलिट। भाषा देखिए विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली विषय के अनुसार। इनकी शैली देखिए विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वाग्धरा। मृत्यु इनकी हुई थी 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। अब देखिए आगे इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो देखिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो देखिए अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी, इनका जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को लखनऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। प्रतिष्ठित परिवार यानी संपन्न परिवार में हुआ था। आपका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, यानी इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। बचपन से ही इनकी वृद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई, यानी बचपन से पढ़ने में तेज थे कहने का मतलब। इसलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD और डीलिट की उपाधियां प्राप्त कर ली कम उम्र में ही। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्यभार सौंप दिया। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं वासुदेव सरल अग्रवाल जी की। तो देखिए प्रमुख रचनाएं निबंध क्या क्या है। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृति, मातृभूमि, वाग्धरा आदि। शोध ग्रंथ है पाणिनि कालीनी भारत। संपादन है जायसीकृत पद्मावत। अब देखिए इनका साहित्य में योगदान। तो देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्य में योगदान क्या था, यानी साहित्य में स्थान क्या था। देखिए ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण हैं तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। आपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे, यानी किसने, वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इनका साहित्य में योगदान। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।